गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम लोग हिंदी कोर के जो बुक्स है आरोह और वितान, उन दोनों बुक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर अंतरा और अंतराल अगर आपकी बुक है हिंदी इलेक्टिव कोर्स, वो उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी कोर में जो बुक आती है आरोह और वितान, उन बुक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टर्म वाइज सिलेबस आपका डिवाइड हो गया है। ये है आपकी आरोह की बुक एंड ये है आपकी इस तरीके से वितान की बुक, राइट। सबसे पहले गाइज अपनी बुक्स का इंडेक्स खोल लीजिए आरोह की बुक का एंड यहाँ पर हम लोग टिक करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा सिलेबस आपका चैप्टर में आएगा एंड कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। दिस इज द बुक ऑफ आरोह, मीन्स ये आरोह की बुक है ये आपकी। एंड यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है जो ये ब्लैक साइन से आप लाइन डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब T1 यानी कि टर्म 1 सिलेबस में आएगा। एंड जहाँ पर ये रेड लाइन आपको डिनोट हो रही है, इसका मतलब T2, दैट मीन्स टर्म 2 में चैप्टर आएगा। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी आप देख रहे हैं, इसका आत्म परिचय ये नहीं आएगा, इस पर मैंने क्रॉस लगाया है, इसलिए इसका जो सेकंड चैप्टर है एक गीत, ये आपका सिलेबस आएगा एग्जाम में, तो इस पे आप टिक कर लीजिए, चैप्टर 1 में आएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद आलोक धनवा, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इस पर भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, नाउ उसके बाद कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, ये आपका चैप्टर एग्जाम में आएगा। बात सीधी थी, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने सिर्फ यही आपका एग्जाम में आएगा। रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाहिज, सिर्फ ये चैप्टर आएगा। ये टर्म 1 में आ रहा है गाइस, ध्यान रखना, ब्लैक का मतलब टर्म 1 में। नाउ गजानन माधव मुक्ति बोध जी की सहर्ष स्वीकारा है, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। ठीक है, ये काव्य खंड के चैप्टर हैं, इन पे आप टिक लगा लीजिए, ये टर्म 1 में आपके चैप्टर आएंगे। 4 चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे। नाउ टर्म 2 की बात करते हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी की उषा, ये आपका टर्म 2 में आएगा। तुलसीदास जी से कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे। ठीक है, फिराक गोरखपुरी जी से रुबैया और गजल, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे। इन पर आप टिक कर लीजिए कि ये आपके टर्म 2 के चैप्टर है। रेड लाइन आपको डिनोट कर रही है टर्म 2 को। दिस इज द सिलेबस ऑफ काव्य खंड फ्रॉम द बुक आरोह, राइट गाइज। नाउ हम आगे बात कर लेते हैं आरोह की बुक से गद्य खंड के बारे में। अभी तक आपने कौन सा सिलेबस स्टडी किया है? काव्य खंड। नाउ गद्य खंड, ये आपकी आरोह की बुक है। आप नेक्स्ट पेज अब चेंज करेंगे। महादेवी वर्मा जी से भक्तिन, ये ब्लैक साइन डिनोट करता है टर्म 1 को, तो ये भक्तिन ये आपका किस में आ रहा है? टर्म 1 में आ रहा है। जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन, ये भी आपका टर्म 1 में आ रहा है गाइस। ठीक है, नाउ धर्मवीर भारती जी की काले मेघा पानी दे, ये भी आपका टर्म 1 में ही आ रहा है। ये दोनों चैप्टर आपके किस में आ रहे हैं? टर्म 1 में आ रहे हैं, तो इन पे आप क्लिक कर लीजिए टर्म 1 के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ टर्म 2 के लिए बात करते हैं गद्य खंड से। आपने बुक होगी आपकी, आपने बुक पे टिक कर लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पहलवान की ढोलक, ये किस में आएगा? टर्म 2 में आएगा, राइट। विष्णु, ये चैप्टर नहीं आएगा। रजिया सज्जाद जहेर जी का नमक, ये भी आपका टर्म 2 में आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चैप्टर एग्जाम से रिड्यूस कर दिया गया है, इस पे कट कर दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे। आपने देखा ये आपके चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे एंड ये तीनों चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे गद्य खंड से। तो इस पे अच्छे से क्लिक कर लीजिए गाइज। आगे हम लोग मार्किंग के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अभिव्यक्ति और माध्यम से जो बुक से चैप्टर आएंगे उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नाउ दिस इज द बुक ऑफ वितान। आप वितान से देखेंगे सिल्वर वेल्डिंग, ये आपका टर्म 1 में आएगा। जूझ, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा, मैंने आपको बताया है। ब्लैक लाइन डिनोट करती है टर्म 1 को, रेड लाइन डिनोट करती है टर्म 2 को। तो अतीत में दबे पाव जी की ओम थानवी एंड डायरी के पन्ने की एन फ्रैंक, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे। वितान में 4 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म 1 में आएंगे एंड लास्ट के 2 आपके टर्म 2 में आएंगे। गाइस, इस तरीके से आपका ये सिलेबस डिवाइड हो जाता है। क्लियर है ना आपको आरोह और वितान का कंप्लीट सिलेबस। नाउ हम लोग यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं मार्किंग के बारे में। आप देखेंगे कि मार्किंग किस अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल होगा अच्छे से। नाउ गाइस, इस तरीके से यहाँ पर हम मार्किंग देखेंगे। 12th का आपका कोल का सिलेबस है, आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल कोल की है। इसमें आपका आरोह और वितान 2 बुक आती है। टर्म 1 के लिए है ये सिलेबस आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं आप टर्म 1। ठीक है, नाउ हम लोग
ये प्रथम सत्र आप देख रहे हैं गाइस, तो ये टर्म 1 के लिए है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपठित गद्यांश आएंगे आपके, उनमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो 2 अपठित गद्यांश में से एक गद्यांश करना होगा, 10 मार्क्स का होगा, 1 मीन्स 10 मार्क्स का होगा, 10 ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच होंगे। सो 2 अपठित गद्यांश में से एक गद्यांश आपको करना होगा 10 मार्क्स का। 2 अपठित पद्यांश आएंगे, 5 मार्क्स का होगा, उसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से 15 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश इनसे आएंगे, गद्यांश पद्यांश से। सो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नाउ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी हम लोग नीचे सिलेबस डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है। नाउ गाइस हम लोग यहाँ पर देखते हैं आरोह। आरोह की बुक से देखेंगे हमारे पठित काव्यांश पर 5 क्वेश्चन आएंगे, पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। ये आपका किससे है? आरोह से, काव्यखंड और गद्यखंड से। तो काव्यखंड से आपके 5 क्वेश्चन, गद्यखंड से आपके 5 क्वेश्चन, और उन्हीं पाठों पर 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प पे पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड। सो 5 मार्क्स के ये हो गए। नाउ अनुपूरक पुस्तक वितान जो आपकी बुक है, उससे आपके 5 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये गाइज आपका इंटरनल मार्क्स कितने मार्क्स का हो गया? 15, 5 20 एंड 5 मार्क्स का आरोह से, एंड सॉरी 20, एंड ये आपका 15 मार्क्स का आरोह से एंड 5 मार्क्स का वितान से। सो ये 40 मार्क्स का आ गया। एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल आता है, जो कि टीचर्स आपके देंगे, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होंगे, एंड आपके असेसमेंट के बेसिस पे। इसलिए टीचर्स की गुड बुक्स में बने रहिए, अच्छे से अपना इंटरनल असेसमेंट सभी पूरे कीजिए, जिससे आपके 20 मार्क्स जो टीचर के हाथ में वो मिल सकेंगे, 10 मार्क्स टर्म 1 के एंड 10 मार्क्स टर्म 2 के। राइट गाइस, सो आइए सिलेबस देख लेते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड जो अभी सिलेबस मैंने आपको बताया था उससे मैच भी कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस नहीं बताया था, तो हम यहाँ पर देखेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपको करना है। पत्रकारीय लेखन के लिए विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये जो चैप्टर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप रेडी कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो गाइस ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस। नाउ टर्म 2 पे आ जाइए। सो आप देखेंगे द्वितीय सत्र के लिए, ठीक है, कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए कोड होता है 302, एंड इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए कोड होता है 002। तो अपना कोड देख लीजिएगा, अपनी बुक देख लीजिएगा। 302 वाले स्टूडेंट्स के लिए आरोह और वितान 2 बुक्स हैं आपकी, ठीक है। नाउ हम लोग एग्जाम के मार्क्स के पैटर्न की बात करते हैं सेकेंड टर्म के लिए। नाउ इसमें गाइस आपका रचनात्मक लेखन आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ उसमें से आपका औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन आएगा 5 मार्क्स का। कहानी और नाटक रचना की प्रक्रिया पर आधारित 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क्स का होगा। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, इनसे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से लेखन से आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। तो लेखन को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आरोह की बुक से और वितान की बुक से। दोनों बुक से अभी आपने देखा 20 मार्क्स का आपका लेखन से आ रहा है। सो 20 मार्क्स का आपका आरोह और वितान से आएगा। काव्यखंड से आधारित आपके कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस? 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 6 मार्क्स का होगा। गद्यखंड से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का, तो 9 मार्क्स का पेपर हो गया। वितान की बुक से आपके गाइस 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, एंड 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से 5 मार्क्स यहाँ से हो गए। सो 20 मार्क्स का लेखन से एंड 20 मार्क्स का आरोह और वितान की बुक से 40 मार्क्स का पेपर, 10 मार्क्स इंटरनल। सो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ये है आरोह की बुक का सिलेबस जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चेक कर लीजिए कि यस यही आपका सिलेबस है। एंड गाइज उसके बाद आप देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम और वितान की बुक से। अभिव्यक्ति माध्यम से कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार, ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। सो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। वितान की बुक से ये दोनों मार्क्स चैप्टर से आपके 5 मार्क्स का पेपर आएगा, तो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा गाइस। इस तरीके से ये आपका आरोह और वितान का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मार्किंग स्कीम कंप्लीट हो जाती है। तो अच्छे से इनको स्टडी कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हिंदी को हल्के में मत लीजिए, मतलब स्टार्टिंग से ही स्मूथली अपना कुछ टाइम डिवाइड कीजिए, कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हाफ आवर तो आप इसको टाइम देंगे ही देंगे, और स्मूथली इसको स्टडी करते जाइए। सो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए 100% मार्क्स अचीव करने का गाइस। सो अच्छे से मार्क्स अचीव करना है। ऑल द बेस्ट, एंड
अगर आप अदर सिलेबस की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, 9, 10, 11, 12 के लिए भी अवेलेबल है। और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपनी क्लासेस के सिलेबस देख सकें अगर वो 9, 10, 11 में है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।